युवजन सेवक में स्वागत है। मैं माही चलते हैं खबर और इसी के साथ उजाला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मकसूद अली खान प्रेस रिलीज। छात्र आंदोलन में भारत की सरकार पुलिस छात्राओं पर लाठीचार्ज, बच्चों के कपड़े फाड़ने जैसी घटनाएं सामने आ रही है। इससे बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। सरकार को चाहिए कि बच्चे का भविष्य बना। जंतर मंतर प्रतियोगी परीक्षाएं के पेपर लीक और छात्र आंदोलन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने, अपने अधिकारों की मांग उठाने और अपने आवाज बुलंद करने का लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है। ऐसे में छात्रों पर इस तरह की कार्यवाही और सुरक्षा व्यवस्था पर उठने वाले सवाल लोकतांत्रिक मूल्यों और संवेदनशीलता की कसौटी पर गंभीर विचार की मांग करते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालने वाली सुरक्षा एजेंसियों से हमेशा ये अपेक्षा की जाती है कि वे नागरिक के संयम, संवेदनशीलता और नियंत्रण रवैया अपनाएं, विशेषकर तब जब प्रदर्शन करने वाले युवा छात्र हैं। न केवल युवाओं का मनोबल टूटता है बल्कि समाज और व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास भी डगमगाता है। शामिल साबिर राना, ब्यूरो चीफ। जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे युवजन सेवक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सामाजिक कार्यकर्ता सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। रामपुर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर चल रहे विवाद के बीच युवजन सेवक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आसिफ, पत्रकार अनीस राणा तथा समाज सेवी महाराज चौधरी डॉक्टर फारूक साबरी और डॉक्टर गुलजार यूनिवर्सिटी पहुंचे। इस दौरान प्रतिमंडल ने मौजूद परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार की नीतियों पर आलोचना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आसिफ ने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान और वहां अध्ययनरत छात्रों की भविष्य को राजनीतिक विवादों को जोड़ना उचित नहीं है। उनका कहना था कि सरकार को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर छात्रों के हितों और शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा संस्थानों को लगातार विवादों में घसीटता जाएगा तो इसका असर छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा। पत्रकार अनीस राणा ने कहा कि छात्र देश का भविष्य, दायित्व है कि वह उनके बेहतर भविष्य के सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों को राजनीतिक विवादों का केंद्र बनाने के बजाय उनके विकास और छात्रों की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिमंडल के सदस्यों ने यह भी कहा कि लोकतंत्र व्यवस्था में शिक्षा संस्थानों का संरक्षण और छात्रों के हित सर्वोपरि होनी चाहिए। उनका आरोप था कि सरकार के वर्तमान कार्य प्रणाली से छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर आसिफ ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन द्वारा यूनिवर्सिटी परिसर की 40 इमारतों में से 38 इमारतों का ध्वस्त करने का आदेश दिए जाने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई विवाद है तो उसका समाधान संवाद और वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जाना चाहिए तथा ध्वस्तीकरण अंतिम विकल्प होना चाहिए। समाज सेवी महाराज चौधरी डॉक्टर फारूक साबरी और डॉक्टर गुलजार ने भी कहा, छात्रों के हाथों में किताब होनी चाहिए, न कि अनिश्चितता का माहौल। उन्होंने सरकार से शिक्षा और छात्रों के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की है। प्रतिमंडल ने कहा कि जनता सरकार की नीतियों का आकलन कर रही है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में माध्यम से अपनी राय व्यक्त करेगी। और आज के लिए बस इतना ही और आप देखते रहे युवजन से।